नमस्कार साथियों, फिर से एक बार मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी विज्ञान से 1000 टॉप प्रश्न जो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस होंगे वो सब हम आपको 20 डेज़ में जो है ये कवर करने वाले हैं। तो इसमें केवीएस, एनवीएस या अदर स्टेट में जो भी पूछा जाता है, जो भी पूछा गया है इससे पहले, वो सारा क्वेश्चंस इसमें जो है शामिल है। क्योंकि आपके पास टाइमिंग बहुत कम है और टाइम कम रहने के बाद इतना ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हैं, अगर टाइम जो है हम लोग के पास बहुत कम है, जिसमें कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग को कवर करना है। हमारे द्वारा रोज़ शाम को 7 बजे ये क्लास होती है, जिसमें कि डिस्कशन के साथ साथ सीधा आपको जो है जो लेट या बीपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, टॉप वीवीआई क्वेश्चंस होंगे जो केवीएस, एनबीएस, अदर स्टेट में पूछा गया है। ये सीरीज रेगुलर 20 दिन तक चलेगा और सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि एनसीईआरटी, इग्नू, अदर सोर्स से ये प्रश्न उठाए गए हैं, जिसमें कि टोटल जो है महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन होंगे। और ये क्लास जो मैक्सिमम आधा घंटा चलेगा। आधा घंटा के अंदर जो हम लोग सारा जो है 50 क्वेश्चन जो है देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को मेरे साथ बने रहना है लास्ट तक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम को जो है, टाइम अभी बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए हम आपका टाइम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा जाए, ठीक है ना। जितना कम से कम हो सके टाइम आपका ले और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? BS केशवन, SR रंगनाथन, KM असदुल्ला या रविंद्रनाथ टैगोर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर SR रंगनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अमेरिका, USA में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। CA कटर, SR रंगनाथन, WA वार्डन या मेलवी डेवी? देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई पे दिमाग देंगे ना, तो श्योर है कि आप ये लाइब्रेरी का एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। क्योंकि देखिए, अभी जो 4000 जो है ये बॉयज़ के लिए सीट जो है रिजर्व है और 25 जो है लेडीज़ के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए। तो इसमें से आपको एक सीट ही चुनना है, तो वो एक सीट ही आपको लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। और देखिए, अगर आप कोई भी क्लास कर रहे हैं कहीं पे, अगर आप लंबा क्लास वहाँ पे करवाता है, जैसे कि अब 1 घंटा में 10 प्रश्न आपको बताया जाता है, तो फिर समझिए कि इस साल तो बैठना मुश्किल है। अगर आप बैठ भी गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको जितना जल्दी हो सके कम टाइम में ज़्यादा, मतलब स्मार्ट तरीका से जो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर का फटाफट बताइए। 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेलवी डेवी साहब। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। मेलवी डेवी साहब का जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर आप लोग फटाफट हमको कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 नंबर आपने क्वेश्चन देखे और डायरेक्ट यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, और दोनों को आप पहले एक बार जो रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आंदोलन के जनक बोल रहे हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी का पिता पूछ रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसका फटाफट आंसर बताइए। SR रंगनाथन या सयाजीराव गायकवाड़ या KM असदुल्ला या BS केशवन? फटाफट आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चा क्या करेंगे? ये आंसर को मारेंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वस्तुकार, जिसको आर्किटेक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, किसे कहते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए। ABCD उसमें भी चाहे तो आप जवाब दे सकते हैं। सयाजीराव गायकवाड़, लेंकी वेंकटा, SR रंगनाथन या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B हो जाएगा, लेंकी वेंकटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान
भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ABCD, फटाफट इसमें आप आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है, BS केशवन, WA वार्डन, KM असदुल्ला, SR रंगनाथन। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। 6 नंबर का, 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, WA वार्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1915 में किसने किया था? देखिए काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, WA वार्डन, आशा डॉन डिकेंसन, KM असदुल्ला, SR रंगनाथन। फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, आशा डॉन डिकॉन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इंपीरियल लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1861, 1876, 1903, 1891। फटाफट आप लोग राइट आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए। इंपीरियल लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। 8 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1891। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1911 में किसने किया था? इसका ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। WA वार्डन, आशा डिकॉन्सन, KM असदुल्ला, SR रंगनाथन। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा WA वार्डन। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जॉन मैकफार्लेन को इनमें से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जॉन मैकफार्लेन को इनमें से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, या कोना मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, या नेशनल लाइब्रेरी, या इंपीरियल लाइब्रेरी। फटाफट इसका आंसर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का? देखिए आपके पास जो है 20 से 25 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप चाहे तो उस टाइम में सोच समझ करके आप आंसर दे सकते हैं। आंसर देंगे तो आपके अंडर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए खोला गया था, जिसका उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आपको देना, कमेंट्स करिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या लाल बहादुर शास्त्री, या SR रंगनाथ, S राधाकृष्णन, या जवाहरलाल नेहरू। काफ़ी VVI क्वेश्चन है गाइस, इसका आप लोग फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये उस टाइम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। अगस्त 1836, अगस्त 1839, अगस्त 1838, अगस्त 1844। ये ऑप्शन बताइए यहाँ पे कौन होगा। एक ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। फटाफट आप लोग कमेंट्स करिए, थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाइए, फटाफट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। आंसर देखिए फटाफट दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का? ए हो जाएगा। कब हुआ था? अगस्त 1836 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एस्लिक बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है? 1956, 1964, 1976, 1961। फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना सितंबर 1933 में 33 को कहाँ की गई थी? लाहौर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। फटाफट इसका आंसर दीजिए। 14 नंबर का आंसर क्या होगा?
भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना सितंबर 1933 को कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? कोलकाता। ऑप्शन राइट डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? RRLF का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? RRLF का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? अमृतसर, चेन्नई, न्यू दिल्ली या कोलकाता? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आप लोग जो आंसर चुनिए, क्या आंसर होगा? अमृतसर, चेन्नई, न्यू दिल्ली या कोलकाता? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? जिसका कि IL का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए, कहाँ पे अवस्थित है? अमृतसर, चेन्नई, न्यू दिल्ली या कोलकाता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? फटाफट आंसर दीजिए। न्यू दिल्ली। कहाँ होगा? राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 17 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग प्रथम किसने किया? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग प्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए आप लोग। W.A. वार्डन, मेली डेवी, S.R. रंगनाथन या C.A. कटर? काफ़ी VBI क्वेश्चन है गाइस ये। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग प्रथम किसने किया था? 17 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है। जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे ना, उस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पूर्व कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था? काफ़ी VBI क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पूर्व कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था? लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी मैनुअल, लाइब्रेरी इकोनॉमी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए आप लोग। 18 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाइब्रेरी इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? लैटिन शब्द लाइबर का अर्थ होता है पुस्तक, धर्म, ज्ञान, प्रलेख? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुस्तक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसका आप आंसर दीजिए फटाफट। देखिए, ये अभी जस्ट हम आपको जो है इसी वर्ड पे जो है अभी बना था एक क्वेश्चन 19 नंबर, जो कि इसका शब्द के बारे में पूछा गया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइबर, लिब्रा, लाइबर? फटाफट आंसर दीजिए 20 का। 20 का आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लाइबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर, लाइबर शब्द का फ्रेंच भाषा में कौन सा शब्द समानार्थी है? देखिए, क्वेश्चन काफ़ी VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिए, ठीक है? जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप जो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। लाइबर शब्द का फ्रेंच भाषा में कौन सा शब्द समानार्थी है?
ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आप देखिए। लैकस, लाइवर, लिब्रा या लाइवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग राइट आंसर बताइए 21 नंबर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लिब्रा। हम लोग फटाफट जो 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तकालय उस स्थान को कहा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट करिए। पुस्तकालय उस स्थान को कहा जा सकता है जहां विधि प्रकार पाठ्य सामग्री का संग्रह रहता है। ऑप्शन बी प्रकाशन के पास पुस्तकों का संग्रह। ऑप्शन सी, पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तक का संग्रह। ऑप्शन डी, पाठ्य सामग्रियों का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य सामग्री का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो शॉप होता है वहाँ पे पुस्तकालय बेचने के लिए रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगर पुस्तकालयों में सिर्फ मुद्रित पाठ्य सामग्री का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके नीचे, फटाफट इसका आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ऑप्शन ए परंपरागत पुस्तकालय, ऑप्शन बी डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी हाइब्रिड लाइब्रेरी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। इसका फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए परंपरागत पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगर पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय साथ डिजिटल पाठ्य सामग्री का भी कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर बताइए फटाफट। परंपरागत पुस्तकालय, हाइब्रिड पुस्तकालय या डिजिटल पुस्तकालय लाइब्रेरी या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? 24 का हो जाएगा सी, हाइब्रिड लाइब्रेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 25 नंबर? अगर पुस्तकालयों में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य सामग्रियों का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जा सकता है? फटाफट आंसर दीजिए इसका। परंपरागत पुस्तकालय, हाइब्रिड लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी या वर्चुअल लाइब्रेरी। इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? बी, डिजिटल लाइब्रेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगर पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पाठ्य सामग्रियों का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जा सकता है? इसका फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। परंपरागत पुस्तकालय, हाइब्रिड लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी या वर्चुअल लाइब्रेरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? डी, वर्चुअल लाइब्रेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर बताइए। आंसर होगा 27 का आंसर बताइए। पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी साइंस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा 27 का? 27 का राइट आंसर बताइए फटाफट। 27 का हो जाएगा ए, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित उपधियों में से कौन सी उपधि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को प्राप्त नहीं है? पद्मश्री का, राव साहब का, डिलीट का या सर का। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा 28 का? 28 का फटाफट आप लोग कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सर का उपधि जो है उसको नहीं मिला था। पद्मश्री मिला था, राव साहब का मिला था, डिलीट का मिला था और सर का नहीं मिला था। चलिए 29 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? आशा डॉन डिकेंसन, मेलवी डेवी, एस आर रंगनाथन या सी ए कटर। 29 का आंसर दीजिए। 29 का आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेलवी डेवी साहब थे। ठीक है गाइज, मैं आपसे एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए रोज़ इसी तरह से कंटेंट लेकर आते हैं। जो भी वीवीआई क्वेश्चंस होता है वो सारा हम छांट करके आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आप देखिए अभी आपके पास, हमको लगता है कि अगर लेट का एग्ज़ाम इस महीना के अंत तक कभी भी फॉर्म भरने का डेट आ सकता है। ठीक है, और फॉर्म भरने के बाद जो है जैसे डेट खत्म होता है उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद लेट का एग्ज़ाम 8 दिन के अंदर ले लिया जाता है। जैसे 8 दिन के अंदर लेट का एग्ज़ाम लेगा, फिर उसके बाद 8 दिन के अंदर जो है रिजल्ट देता है। रिजल्ट देने के बाद फिर तुरंत बीपीएससी का आपको जो फॉर्म भरने का टाइम दे देगा। तो आपके पास टाइमिंग बहुत कम है, तो आप लोग जो है जितना जल्दी हो सके कम टाइम में अच्छे कंटेंट के साथ रिवाइज करिए सारे क्वेश्चन को। ठीक है, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और रिवाइज आप जो है एमसीक्यू के साथ ही कर सकते हैं, डायरेक्ट आप पढ़ करके, बुक पढ़ करके डायरेक्ट आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव जरूर आप लोग देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान, एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीस नंबर का आंसर क्या 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है? पंजाब विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, या दिल्ली विश्वविद्यालय, या अलीगढ़ विश्वविद्यालय? 30 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पंजाब विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष के व्यावसायिक आचार शास्त्र के संपादित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए फटाफट। एस आर रंगनाथन, पी एन कोला, डब्ल्यू ए वार्डन, या आर एल मित्तल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आर एल मित्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाला प्रथम पुस्तकालय संघ था? मद्रास एसोसिएशन लाइब्रेरी, दिल्ली एसोसिएशन लाइब्रेरी, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, आंध्र देशा एसोसिएशन? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का कमेंट करिए आप लोग। डी, आंध्र प्रदेश एसोसिएशन होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 34 नंबर, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्थापित संस्था कौन सा है? 34 नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतर प्रश्न है। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी इकोनॉमी, या इनमें से कोई नहीं? इसका फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग। ऑप्शन में है, ऑप्शन दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। 1911, 1989, 1976, 1887? 35 का आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताइए आप लोग। फटाफट आंसर बताइए 35 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, डी, दिल्ली यूनिवर्सिटी? क्या इसका राइट आंसर होगा, फटाफट आप लोग आंसर बताइए।
36 का राइट आंसर क्या होगा? इसका 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डब्ल्यू ए वार्डन, सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, वी एस केशवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का? फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू ए वार्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सन 1910 में बड़ौदा नरेश द्वारा किसे भारत बुलाया गया था? क्वेश्चन ध्यान सुनिए, फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सन 1910 में बड़ौदा नरेश द्वारा किसे भारत बुलाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। डब्ल्यू ए वार्डन, इनमें से कोई नहीं, या डॉक्टर एस आर रंगनाथन, या वी एस केशवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? डब्ल्यू ए वार्डन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। बड़ौदा बैंक का स्थापना कौन किया था और ये किस शहर में हुआ था? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? भारत में नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन फिर से एक बार ध्यान सुनिए। भारत में नेशनल बिब्लियोग्राफी का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, मेलवी डेवी, बी एस केशवन, या सियाजी राव गायकवाड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी एस केशवन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में सन 1915 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में सन 1915 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था? आशा डॉन डिकॉन्सन, डब्ल्यू ए वार्डन, एस आर रंगनाथन, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशा डॉन डिकॉन्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया? देखिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। 41 नंबर क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए। भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया? मद्रास विश्वविद्यालय 1931, मद्रास विश्वविद्यालय 1941, मद्रास विश्वविद्यालय 1947। देखिए इसमें तो विश्वविद्यालय का नाम तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, आपको सिर्फ डेट बता देना। सिर्फ आपको डेट जो हम दिए 3 ही डेट दिए और 3 में से एक राइट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मद्रास विश्वविद्यालय 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 42 नंबर, भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में PG डिप्लोमा प्रारंभ किया गया था? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि जितना भी कोर्स से रिलेटेड होता है ना वो अक्सर आपसे पूछ लिया जाए। राइट आंसर क्या होगा? आपको डेट बताना और उस विश्वविद्यालय का आपको नाम भी याद रखना। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में PG डिप्लोमा प्रारंभ किया गया था? देखिए फिर से इसमें जो है आपका विश्वविद्यालय का नाम दिया हुआ है मद्रास विश्वविद्यालय, लेकिन इसमें फिर से आपसे डेट पूछ रहा है। 42 का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मद्रास विश्वविद्यालय 1937 में हुआ था। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में MPhil कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया था? 45 नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार सुनिए ध्यान से। भारत में MPhil कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए फटाफट।
दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1948, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1955, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1949, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1978। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। 45 का क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली विश्वविद्यालय 1978। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 46 नंबर, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? वीवीआई क्वेश्चन है 46 का, एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िए फिर उसके बाद आंसर दीजिए। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? देखिए इसमें विश्वविद्यालय का भी नाम पूछ रहा है और डेट भी पूछा जा रहा है। तो सारा ऑप्शंस आपके नीचे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय 1951, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1955, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1951, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1978। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग। 46 का आंसर बताइए। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली विश्वविद्यालय 1951। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम पीएचडी डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किसको और कब दिया गया था? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किसको और कब दिया गया था? यहाँ पे क्या हो गया, इसको एडिट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग बताइए 48 का। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है इसे डॉक्टर बी कृष्णराव 1957 ईस्वी में। आई होप कि आज का वीडियोस आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी यहाँ से उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम मिले, क्योंकि जितना वीवीआई क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम आपको बताएं। और अक्सर कोशिश क्या करता है कि जो एग्ज़ामिनर होते हैं इस टाइप का ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो इस टाइप का क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें और बेहतर से बेहतर तैयारी करें। हम 1000 क्वेश्चन आपको सीरीज़ हर दिन जो है मतलब 20 दिन के अंदर जो है 1000 क्वेश्चन कराएंगे। रोज़ 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए और आप 1000 क्वेश्चन को आपको रट के पी जाना है भाई। 1000 क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम आपके लिए 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ भी ले करके आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आप उस पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।